पोस्ट करने वाले हैं विच इज़ हेयर मायोनीज। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हेयर मेयोनीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपके बालों के लिए, दैट मेक्स योर स्किन, दैट मेक्स योर हेयर शाइन रियली गुड, और आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ओवर द टाइम करती है और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है आपके बालों का टेक्सचर। सही है, हम लोगों ने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी है, पर कभी ये चीज़ को ट्राई किया आप लोगों ने? टेम्पररी के लिए तो आप लोगों को दिखेगा कि मेयोनीज आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही है, पर ओवर द टाइम उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब मैं आपके लिए साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मेयोनीज को जब मैंने शुरू शुरू में यूज़ किया था तो डैट मेड माई हेयर रियली गुड, पर ओवर द टाइम उनका जो है वो टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई, कर्लीपन आ गया था उनमें, और काफ़ी ज़्यादा उसका जो कलर था, आप कह सकते हैं कि मेरे बाल थे जेट ब्लैक कलर के। ओवर द टाइम उसका कलर डिसअपेयर होता गया और फेड होता गया। अब मैंने अपने बालों को बहुत मुश्किल से रिस्टोर किया था अपनी हेल्दी डाइट की वजह से। वेजीज और वॉलनट्स वगैरह मैं वेरी ऑफन खाती रहती हूँ, जिस वजह से मेरे बाल फिर से मेरी उसी कंडीशन में आ गए थे जैसे मेरे पहले थे। पर जब मैंने मेयोनीज यूज़ की तो मैंने देखा कि मेरे बाल शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे मेरे बाल। पर ओवर द टाइम जब मैंने यूज़ किया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों का हेयर कलर जो है वो फेड हो गया है और काफ़ी ज़्यादा रफ सा उनका टेक्सचर हो गया था। और ये चीज़ मैंने खुद ही नहीं आजमाई, ये मेरी मदर और यही सेम चीज़ मेरी सिस्टर के साथ भी हुई। उन्होंने भी ये मायोनीज अपने हेयर पे लगा कर रखी, और उन्होंने भी जो है वो 2 से 3 महीने के बाद उनको भी साइड इफेक्ट्स अपने बालों में नजर आना शुरू हो गए। द थिंग इज दैट कि हम लोगों को हर चीज़ वो बिलीव नहीं करनी चाहिए जो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं। ये जो मेयोनीज वाला ट्रिक है, ये आई गेस 3 to 4 years पहले आया था, और लड़कियां अभी तक इसके बारे में इतनी क्रेजी हैं, इतना क्रेज फैला हुआ है अभी तक इस हेयर मेयोनीज का इंटरनेट पे, कि अभी भी अगर आप सर्च करें हेयर मेयोनीज तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी इसके बारे में। इसीलिए मैंने भी इस चीज़ को कभी इंकरेज नहीं किया, वरना मैं रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, पर मैं वही शेयर करती हूँ जो एक्चुअली में आप लोगों के साथ आपके लिए सेफ होती हैं, एंड उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये जो रेमेडी थी, ये जो बहुत पहले इंटरनेट पे आई थी 3 से 4 साल पहले, ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, पूरा इसकी एफवाईपी हमारी उसी से भरी हुई थी। मैंने खुद इसकी टन्स ऑफ वीडियोस देखी थी, जिसके बाद मेरे अंदर भी क्रेज आया, जो गर्ली क्रेज होता है ना, वो आया कि मैं भी इसको यूज़ करूं, और मैंने भी इसको यूज़ किया। पर ओवर द टाइम 3 to 4 years बाद मैंने अपने बालों में जो चेंजेस देखे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे, और साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। इफेक्ट्स आपको सिर्फ शुरू शुरू में मंथली आपको मिलेंगे, उसके बाद कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा आपके बालों पे। आपको ये दिखा गया कि आप आफ्टर शैम्पूइंग आपके बाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी फील होने लगेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी बेसिकली वजह बता देती हूँ कि क्या वजह है। हेयर मेयोनीज ओवरऑल बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, सही है, अगर वो नेचुरली बनी हो, उसमें ऑयल्स हो, नेचुरल ऑयल्स जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, जोहोबा ऑयल हो गया, और बाकी सारे ऑयल्स हो गए। अगर उसके अंदर ये ऑयल्स और अंडा है, इन दोनों का मिलाप करके अगर आप मायोनीज बनाएंगे ना, तो दैट इज रियली नाइस फॉर योर हेयर। वो मैं खुद बनाकर अभी लगाती हूँ। पर इफ यू बाय स्टोर बॉट मेयोनीज, यंग्स की मेयोनीज हो गई या किसी और की मेयोनीज हो गई ना, तो दैट इज रियली बैड फॉर योर हेयर। पता है कैसे? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एग्स नहीं होते, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर सिरका भी होता है, जो मेन आपकी हेयर ड्राइंग की वजह बनता है ओवर द टाइम। ओके, वो आपको शुरू शुरू में तो नहीं पता चलता, पर ओवर द टाइम वो आपके हेयर को ड्राई कर देता है। मेयोनीज का कभी आपने टेस्ट चखा है? मेयोनीज मीठी होती है, ऑब्वियसली उसमें शुगर होगी तो वो मीठी होगी ना। तो शुगर क्या, आप खुद इमेजिन करें, शुगर हमारे खाने के लिए अच्छी नहीं है, लगाने के लिए क्या बेहतरीन है? वो नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर हम एक और चीज़ अब मेयोनीज़ में देखते हैं कि हम एक नेचुरल चीज़ बनाते हैं तो वो कितने दिन चल जाती है? मैक्सिमम वो 1 से 2 महीना चलती है। पर मेयोनीज़, जो स्टोर बॉट मेयोनीज़ होती है, वो आपने कभी देखा है वो कितने महीने चलती है? उसकी एक्सपायरी डेट ऑलमोस्ट 1 या 2 साल बाद आती है जाके, व्हिच मीन्स कि इट्स नॉट नेचुरल। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल्स, एडिटिव्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्स और ऑयल्स के अलावा। ऑयल्स भी उसमें असली नहीं होते, एग्स भी उसमें असली नहीं होते। आप कभी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट और नेचुरल चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो दिस इज द थिंग दैट आई रियली वांटेड यू गाइस टू नो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि वो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ट्राई करती हैं। तो जब तक आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, देयर इज नो डाउट इन दैट। पर अगर आप कोई स्टोर बॉट चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज द थिंग दैट आई रियली वांटेड माय गर्ल्स टू नो अबाउट। एंड yeah, that is it for today. I just wanted to aware you guys of the situation that is going on. और मेयोनीज से काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी एसोसिएट करते हुए देखा है। कुछ लोगों को एक्स से प्रॉब्लम होती है, वीट से प्रॉब्लम होती है, तो उससे उनको कैंसर और आगे जाके बहुत सारी बीमारियां, हेयर कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। So that is the thing that I really wanted to know about, you guys to know about. And that is it for today. I hope you all like my video, and I hope you will become aware of the situation of about what is coming on the internet and what about all. So yeah, bye bye.